भू माफिया पर योगी का सबसे बड़ा एक्शन, 24 घंटे की अंतिम चेतावनी जारी, बुलडोजर, जुर्माना और केस। योगी सरकार का मेगा अभियान शुरू। सरकारी जमीन पर कब्जा किया तो खैर नहीं, सीएम योगी का सख्त संदेश, 24 घंटे में जमीन खाली करो। योगी की चेतावनी से मचा हड़कंप। कानून से ऊपर कोई नहीं, भूमाफिया पर योगी सरकार का बड़ा फैसला। योगी का बुलडोजर प्लान फिर एक्टिव, अवैध कब्जों की पहचान शुरू। उत्तर प्रदेश की राजनीति और प्रशासनिक व्यवस्था में एक बार फिर सख्ती की गूंज सुनाई दे रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश में अवैध जमीन कब्जाने वालों यानी तथाकथित भूमाफिया के खिलाफ अब तक की सबसे कड़ी चेतावनी जारी कर दी है। मुख्यमंत्री का संदेश साफ है, सरकारी जमीन, ग्राम समाज, तालाब, चारागाह, वन भूमि या किसी भी सार्वजनिक संपत्ति पर अवैध कब्जा करने वालों को अब किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। इस बयान के बाद पूरे प्रदेश में प्रशासनिक मशीनरी अलर्ट मोड पर आ गई है और कई जिलों में अवैध कब्जों की पहचान का अभियान तेज कर दिया गया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों के साथ हुई बैठक में साफ शब्दों में कह दिया कि भूमाफिया 24 घंटे के भीतर अपनी इच्छा से जमीन खाली कर दे, वरना उनके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने ये भी स्पष्ट किया कि इस कार्रवाई के दौरान किसी भी प्रकार की सिफारिश, दबाव या राजनीतिक हस्तक्षेप बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मुख्यमंत्री का कहना है कि प्रदेश सरकार कानून के राज में विश्वास करती है और गरीबों, किसानों और आम नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करना सरकार की प्राथमिक जिम्मेदारी है। योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि एक व्यापक अभियान चलाकर ऐसे सभी मामलों की पहचान की जाए जहां सरकारी या सार्वजनिक जमीन पर अवैध कब्जा किया गया है। उन्होंने ये भी कहा कि कार्रवाई पूरी तरह पारदर्शी और निष्पक्ष होनी चाहिए ताकि किसी निर्दोष व्यक्ति को परेशानी न उठानी पड़े। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को चेताया कि यदि किसी स्तर पर लापरवाही या मिलीभगत सामने आती है तो संबंधित अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। दरअसल प्रदेश में लंबे समय से भूमाफिया की गतिविधि को लेकर शिकायतें मिल रही हैं। कई जगहों पर सरकारी जमीनों पर कब्जा करके अवैध निर्माण करने के आरोप लगते रहे। मुख्यमंत्री ने कहा कि भूमाफिया न सिर्फ सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाते हैं बल्कि समाज में अराजकता का माहौल भी पैदा करते हैं और गरीब लोगों का शोषण करते हैं। यही वजह है कि इनके खिलाफ कठोर कदम उठाना जरूरी हो गया है। मुख्यमंत्री के इस बयान के बाद प्रदेश भर में प्रशासनिक हलचल तेज हो गई है। जिलों में अधिकारियों ने अवैध कब्जों की सूची तैयार करनी शुरू कर दी और कई जगहों पर नोटिस जारी किए जा रहे हैं। सरकार का दावा है कि इस अभियान का मकसद डर का माहौल बनाना नहीं बल्कि कानून का पालन सुनिश्चित करना है। योगी आदित्यनाथ ने साफ कहा कि जो लोग समय रहते जमीन खाली कर देंगे उनके खिलाफ अनावश्यक सख्ती नहीं की जाएगी, लेकिन तय समय सीमा के बाद कार्रवाई बेहद कठोर होगी। सूत्रों के अनुसार इस अभियान के तहत बुलडोजर कार्रवाई, जुर्माना और कानूनी प्रक्रिया जैसे लंबे कदम उठाए जा सकते हैं। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से कहा कि हर जिले में ऐसे मामलों की नियमित समीक्षा की जाए और ये सुनिश्चित किया जाए कि सार्वजनिक संपत्तियों को कब्जा मुक्त कराया जाए। उन्होंने ये भी जोर दिया कि गांव में तालाब, चारागाह और ग्राम समाज की जमीनें आम जनता की संपत्ति होती है, इसलिए इन पर अवैध कब्जा किसी भी हाल में स्वीकार नहीं किया जाएगा। राजनीतिक नजरिए से भी मुख्यमंत्री का यह बयान काफी अहम माना जा रहा है। विशेषज्ञों का कहना है कि कानून व्यवस्था और प्रशासनिक सख्ती योगी सरकार की प्रमुख पहचान रही है और भूमाफिया के खिलाफ ये सख्त रुख उसी नीति का हिस्सा है। आम जनता के बीच भी इस अभियान को लेकर चर्चा तेज है। कई लोगों का मानना है कि अगर कार्रवाई निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से होती है तो इससे सरकारी संपत्तियों की सुरक्षा सुनिश्चित हो सकती है और ग्रामीण इलाकों में लंबे समय से चल रहे जमीन विवाद पर रोक लग सकती है। हालांकि मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिया कि कार्रवाई के दौरान मानवता और संवेदनशीलता का पूरा ध्यान रखा जाएगा। उन्होंने कहा कि किसी निर्दोष व्यक्ति को परेशान करना या बिना जांच की कार्रवाई करना सरकार की नीति के खिलाफ है। यही वजह है कि हर मामले की जांच के बाद ही आगे की प्रक्रिया अपनाने की बात कही गई है। प्रदेश सरकार का मानना है कि अवैध कब्जों के खिलाफ यह अभियान एक लंबी प्रक्रिया का हिस्सा है जिसका उद्देश्य कानून का राज स्थापित करना और सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दो टूक शब्दों में कहा कि उत्तर प्रदेश में कानून से ऊपर कोई नहीं है। जो लोग गरीबों और आम जनता की जमीन पर कब्जा करने की कोशिश करेंगे उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।